नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम। सीयूईटी पीजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है और आइए देखते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। नाम, सर्टिफिकेट, पिता का नाम, माता का नाम और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर क्या चेंज कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय अगर आपने टेस्ट पेपर गलत भर दिया था तो क्या आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और कोर्स के लिए ऐड करना चाहते हो उसमें टेस्ट, तो क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं। इन सभी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है आपका सीयूईटी पीजी के लिए, exams.nta.online.in करके आपका ये वेबसाइट है, जहां पे दिया है करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी पीजी 2025 का दिया गया है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। देखिए इसका ऑफिशियल जो नोटिस है, इसको मैंने डाउनलोड यहाँ पे किया। यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे बताया गया। सबसे जरूरी बात यहाँ पे दो डेट आपको याद रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है, इसमें से क्या याद रखना है कि जो आपका करेक्शन डेट है वो यहाँ पे 10 फरवरी से लेके आपको 12 फरवरी, यानी 2 दिन का आपको यहाँ पे समय दिया गया। आप इसके बीच में परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, जो भी अगर आपने गड़बड़ी की होगी आपके फॉर्म के अंदर, या फिर जो भी आपको करेक्शन करना है। अब देख सकते हैं कि जो परिवर्तन करने का टाइम है, इसके अंदर आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हो उसके बारे में देखिए। यहाँ पे सारी डिटेल दिया गया कि इसके अंदर आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो दिया गया उसमें बोला गया है कि आप यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज नहीं कर सकते बच्चे, मोबाइल नंबर आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल गलत दिया वो भी चेंज नहीं हो सकता है। परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस भी चेंज नहीं होगा। फोटोग्राफ, अगर आप पहले ये होता था फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप चेंज कर सकते थे, पर अब आप इसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी ये वो सभी पॉइंट है जिसपे आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो पॉइंट बोला गया, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ओनली वन, यानी इसमें से कोई एक चेंज कर सकते हैं, या तो अपना नाम, या तो पिता का नाम, या तो माता का नाम, इसमें से कोई एक। ठीक है, ओनली कोई एक चीज ही आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट बोला गया कि कैंडिडेट्स विल अलाउड टू चेंज ऑल अदर फील्ड, यानी इसमें सभी चीजों को आप बदल सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या बदल सकते हैं, क्लास 10th में अगर मार्क्स में या फिर किसी भी चीज में अगर आपकी गड़बड़ी हुई है, क्लास 10th के डॉक्यूमेंट में, क्लास 12 के डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ है, ग्रेजुएशन के डिटेल में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल में अगर कोई भी गड़बड़ी हुआ है, तो इस सभी में आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं आप। ठीक है, देख सके यहाँ पे कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज द एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा उसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया, लेकिन वो किसके बेस पे होगा, आपके परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है इसके बेस पे क्या होगा, आप उसको चेंज कर पाएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस दे पाएंगे। ऑल फोर प्रेफरेंसेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप बदल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है, कैंडिडेट शेल ओनली, यहाँ पे देखिए आगे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया, बोला गया कैंडिडेट शेल नॉट अलाउड टू कैंडिडेट शेल अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, यानी यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हुई है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके जेंडर में मेल फीमेल में कोई दिक्कत आया है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कैटेगरी का, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है, आपने कैटेगरी भरने में भी गलती करी है तो आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने जब आपने फॉर्म फिल किया आपने जनरल भर दिया, अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट पेपर कोड भी दिया गया है, ये भी आप बदल सकते हैं। अगर आपने गलती से कोई दूसरा टेस्ट कोड चूज कर लिया था तो वहां पे बदलने का भी आपके पास मौका है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कुछ और भी अप्लाई करने का तो वो भी आपके पास अभी मौका है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप एलएलबी की बात करें तो सीओक्यूपी 11 उसका कोर्स कोड है। अगर आप चाहते हैं कि एमबीए भी कर ले तो सीओक्यूपी 12 का भी आप वहां पे उसको भर सकते हैं, लेकिन वहां पे एडिशनल चार्ज आपको देना होगा। अब अगर मान लीजिए आपने दो भरा है, आप चाहते हो कि कोई एक ही करे, तो वहां पे आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, आप उस कोर्स को हटा भी सकते हो। लेकिन जब आप कोर्स को हटाओगे तो वहां पे पैसा आपको नहीं रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आपने एमबीए ऐड करोगे तो वहां पे आपको पैसा देना होगा। एनटीए आपसे पैसा लेगी, वहां पे छोड़ने वाली नहीं है, और जहां खुद को देने होगा वहां पे वो पैसा नहीं देगी। साफ साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, the options of edit of the subject test program course will be continue to be available till the correction period, यानी करेक्शन पीरियड का जो समय है 10 से लेके आपका 12 फरवरी तक, इसी बीच में आप उसमें टेस्ट पेपर प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज इन इम्पैक्ट ऑफ द फीस देन द एडिशनल फीस विल बी चार्जेस ऑफ द एप्लीकेंट, अगर फीस में बदलाव होगा, ठीक है, अगर आपने कोर्स एक्स्ट्रा ऐड करा तो वहां पे अगर फीस बढ़ेगा तो आपको पैसा देना होगा। ठीक है,
करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। आपको जब एडिशनल फीस देंगे तभी वो करेक्शन माना जाएगा, यानी पैसा देंगे तभी आपका करेक्शन माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, नो फीस विल बी रिफंडेड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट पेपर। अगर आपने मान लीजिए 3 टेस्ट पेपर फिल किया था, आप चाहते हो कि 2 ही कर दो, ठीक है, तो वहां पे आप जब एक कम करेंगे तो आपको रिफंड पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे इन्होंने व्यवस्थित कर दिया, अपनी बातों को रख दिया। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड। आप एक ही बार करेक्शन कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले लिख लीजिएगा कि आपकी गलतियां क्या क्या आपने करी है, उस चीज को फिर करेक्शन करने बैठिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करेक्शन करके सबमिट कर दिया फिर देखिए करे मैंने वो गलती तो अभी उसको करेक्शन किया ही नहीं। तो सिर्फ करेक्शन करने का आपको एक ही मौका मिलेगा, इस मौके को आप लोग गलत मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से भरिएगा, एक ही बार मिलेगा। और जब आप इसको सबमिट कर देंगे आपको इसके बाद आपका फ्रिज हो जाएगा, आपको यहाँ पे दूसरा मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने के लिए। तो ये पूरा करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है 10 यानी आज ही की तारीख से 12 तारीख तक रहने वाला है। आप जल्द से जल्द अगर आपने फॉर्म में गड़बड़ी करी है तो उसको करेक्शन कर लीजिए। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको तैयारी भी करना है, सीयूईटी पीजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ऑफिशियली पूरी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।